हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज निशा प्रजापत और आपका मेरे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि आप घर पर रहकर किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत सुनने में थोड़ा सा इस तरह से लगेगा कि घर पे तो रहकर कोई भी पढ़ाई कर सकता है ना? तो ये चीज हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को जो भी स्टूडेंट हो उसको बहुत अच्छा सारी फैसिलिटी मिले, सब कुछ बहुत अच्छा मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर बच्चे को पूरी प्रॉपर चीज नहीं मिलती है। खासकर लड़कियां हो गई, लड़के भी हो गए, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं। बच्चे घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को घर का काम भी करना रहता है, लड़के भी हैं, ऐसा नहीं है लड़कों को लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उन्हें बाहर का काम मम्मी पापा बोल देते हैं। घर पर मेहमान आ गए, खासकर तो घर में शोर बहुत होता है ना? फिर हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो घर इतना छोटा होता है, या फिर इतना रहता है कि ऐसा नहीं रहता है कि हर बच्चे को या हर पर्सन के लिए एक अलग अलग रूम हो, है ना? मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसमें हर बच्चे के पास पढ़ने के लिए एक अलग से सेपरेट सा कमरा नहीं होता है। बच्चों को ये चीजें प्रॉब्लम जो रहती है वो फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे कि इन चीजों को एडजस्ट करते हुए आप कैसे अपनी जो कंटिन्यू पढ़ाई है वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चे घर पर रह के सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि वो है अपने घर का शोर, है ना? कि आसपास बहुत शोर हो रहा है। आपका जो आप बैठे हैं पढ़ने, आसपास अगर आपका घर मेन रोड पर है, जैसे हमारा घर मेन रोड पर है, तो शोर बहुत होता रहता है ना? तो एक कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है, दिमाग ही नहीं लग पाता, इधर से आवाज आ रही है। कभी कभी हमारा घर बहुत मतलब छोटा रहता है कि 2 कमरे का ही घर रहता है ना? पढ़े कहाँ पर हम, हमारे पास जगह ही नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एक जगह ढूंढिए, है ना? जहाँ पर शोर कम हो रहा हो। अब मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना कम हो। जैसे आप बालकनी ले सकते हैं, आपकी गैलरी है। फिर सबसे अच्छा है कि आप आपकी टेरेस पर चले जाए, छत पे चले जाए, या फिर स्टोर रूम होता ही है नॉर्मली घर में। तो स्टोर रूम को भी आप आपका थोड़ा सा स्टडी रूम जैसा उसका सेटअप कर सकते हैं। बहुत छोटा ही रहता है आपका स्टोर रूम, लेकिन एक छोटा सा, एक छोटी चेयर रख ली, एक छोटा टेबल रख लिया, तो आप वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। फिर शोर को कम करने का एक और तरीका है कि आप ना ईयर जो प्लग्स होते हैं वो लगा सकते हैं। उससे जो शोर होता है वो काफी हद तक ना कम हो जाता है। फिर अब आपने ये चीज कर ली शोर को कम करने के लिए। एक और है कि एक आप ये देखो कि आपके घर में शोर कब कम हो रहा है ना? आप जब पढ़ने की कोशिश करो। एक क्या होता है, सुबह सुबह आप पढ़ने उठे और घर में कोई नौकरी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किस चीज के लिए रेडी हो रहा है, मम्मी कहीं जा रहे हैं, पापा कहीं जा रहे हैं, आपके भाई बहन स्कूल जा रहे हैं, है ना? तो उस वक्त अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी इस तरह के माहौल में, तो उस वक्त मेरे हिसाब से आपको अगर सुबह के 3 से 4 घंटे अगर आपको पढ़ना है ना, उस टाइम का यूटिलाइज करना है, तो हो सकता है आप उस समय क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो सुबह सुबह का टाइम कुछ सबके पढ़ने का टाइम अलग अलग रहता है, पर मोस्टली लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो जाती है और हमें याद भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन सुबह जब हम 7 बजे या 6 बजे उठ रहे होते हैं, तो घर में शोर होता है, कोई जाने के लिए रेडी हो रहा है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह की आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं 3 या 4 घंटे की। फिर जब आप आए तो वो जो शोर हो रहा था लोगों की वजह से, आपके घर के फैमिली मेंबर्स की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आप लाइब्रेरी से आ गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। फिर आप वो पढ़ाई घर पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, हर जगह तो लाइब्रेरी अवेलेबल है नहीं। गाँवों में
नहीं रहती है। मोस्टली अगर आप एक ठीक-ठाक सिटी में रहते हैं, तो अपने आस-पास लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। ऐसे नहीं है आप लाइब्रेरी ढूँढ भी रहे तो बहुत दूर जाके आप मतलब बहुत दूर आपने लाइब्रेरी ढूँढी, पास में ही ढूँढिए अगर हो तो, पॉसिबल हो सके तो आप अपने टाइम में ये इसलिए बोल रही हूँ कि आपका टाइम क्या होगा, यूटिलाइज़ हो जाएगा। उस समय जब आपको पढ़ना है, जब आपका मन लगता है, आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं आपके पढ़ने में। फिर आप घर पे आके पढ़ लीजिए। फिर एक हो गया आपने छत पर पढ़ ली छत आपको वो ही है कि आपको प्लेस ढूँढना है। प्लेस की बात हम कर चुके हैं। अब जो भी आप मान लीजिए आप छत पर जाके पढ़ रहे हैं, है ना? तो आपको ऐसा नहीं कि छत पे आप बीच में बैठे हो, एक थोड़ा-सा कहीं कॉर्नर पे पढ़िए, ताकि क्या आपका ध्यान इधर-उधर ना जाए। कोने में पढ़िए, एक आप मतलब दीवार की तरफ मुँह कर पढ़िए ताकि पीछे कोई भी आए तो आपको उनसे कोई लेना-देना नहीं, आपको सिर्फ़ आपकी पढ़ाई करनी है। तो ये हमने 2 पॉइंट्स पे बात करा, एक आपका शोर हो गया और अगर जगह कम है, तो आप आपके घर की कोई छोटी-सी स्पेस आप चुन सकते हैं, है ना? फिर एक हो गया कि खासकर लड़कियों के लिए होता है कि लड़कियों को ना घर का काम करना रहता है, करना ही होता है। हम ह ऐसा तो है नहीं कि सबके घर में मेड आ रही है, वो ही सारा काम कर रही है और हम 24 घंटे पढ़ाई भी नहीं कर सकते। देखिए आपको हमें कोई आईपीएस, आईएएस अभी हम 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन क्या है ना थोड़ा-सा जब हम थोड़ा बहुत आपको काम के लिए बोला जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि लड़कियाँ होती हैं उन्हें मतलब पूरा खाना बनाना रहता है, फिर साथ में उनको पढ़ना भी रहता है, तो वो मैनेज नहीं हो पाता है। मम्मी कभी बोल रही कभी अच्छा कभी-कभी मेहमान भी आ जाते हैं, है ना? तो मेहमानों को पानी देना, ये देना, खाना परोसना तो अभी क्योंकि अभी का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बात हो रही है, वरना अगर आपके पास साल भर टाइम रहता है तो हम तो वैसे भी काम कर ही लेते हैं, है ना? तो अभी आप अपने पेरेंट्स से घर में जो भी है आपको बोल रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मुझे पढ़ने दीजिए। जब मैं पढ़ लूँ, तब आप मुझे कोई भी काम बोल सकते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं, तब आप कह दीजिए कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, है ना? क्योंकि आपने तो बोल ही दिया है कि पढ़ने के बाद मैं तो ये काम कर ही लूँगी। तो बिल्कुल क्लियर बोल दीजिए, आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब तक आप अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, सामने वाला भी नहीं देंगे सामने वाला भी आपके काम को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो आपको बताना है कि इस समय आपकी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यही चीज़ लड़कों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, उन्हें बाहर के काम दे देते हैं। है ना? तो यही चीज़ लड़कों को भी करनी है। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे। एक था कि देखिए कभी-कभी क्या होता है कि पैसों की भी कमी हो जाती है ना? कभी-कभी जैसे मिडिल क्लास की हमारे ही घर की बात करें तो पैसों की कमी रहती है। तो कभी-कभी बच्चे एसेंशियल चीज़ें जो रहती है वो भी नहीं खरीद पाते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, अभी आप अगर 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो खुद भी आपके जो नीचे के बच्चे हैं, छोटी क्लास के बच्चे, आप उनको तो पढ़ा ही सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जो आपके पैसों की प्रॉब्लम है, वो तो कम हो ही जाएगी, है ना? तो इस तरह से आप आपकी पैसों की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा-सा जो इतना स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, घर में है ना, अगर पैसों की कमी रहती है, तो देखिए झगड़े होते हैं तो फिर आपका माहौल खराब होता है। एक बारी हम थोड़ा शोर हो रहा होगा तो हम उसे क्या करते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग खराब है, घर का माहौल ही खराब है, तो हम पढ़ाई आई थिंक नहीं होती है ना? तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको खुद से अंदर से कुछ करना होगा। आपको अंदर से मोटिवेट रखना होगा। ये जो माहौल मान लीजिए बना हुआ है घर में आपके, तो आपको खुद से बोलना है कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे तो ये चीज़ करनी है। आप जब अंदर से खुद से बोलेंगे कि नहीं ये जो सारी सिचुएशन है इसे मुझे चेंज करना ही है, तो आपको उसको करने की आप उसे कर पाएँगे और अपनी प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व करेंगे और कोई सॉल्व करने नहीं आएगा। तो यह थी कि आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने पैसों की प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं, है ना?
देखिए, एक चीज़ और है, वो और भी बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, वो क्या है मोबाइल। बार-बार हमारा जो ध्यान रहता है मोबाइल पर जाता है, सबका जाता है क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है, हमने अपने आप को आदी बना लिया है उस चीज़ का, है ना? मोबाइल का, कि नहीं बार-बार मोबाइल उठा के देखना ही है, किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, नोटिफ़िकेशन आ रहा है, तो इन चीज़ों से आपको खुद को ही लड़ना है। जब भी आप पढ़ने बैठे, मोबाइल का जो नेट है उसे आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। मोबाइल आप अगर आप इस रूम में पढ़ रहे हैं तो अपना मोबाइल दूसरे रूम में ब रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से ही आपसे बोला जा रहा है कि नहीं आप चलाइए ही मत, आप चलाइए, एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए क्योंकि अभी वाला टाइम आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय आपके लिए आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि इस समय आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना? कि इस समय आपके लिए एक तरफ आपकी कॉपी किताब है, एक तरफ मोबाइल है। इस समय आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ये अगर आप खुद से पूछेंगे और आपको जो जवाब मिल रहा है, आपको उसको फ़ॉलो करना है, तो आप मोबाइल को छोड़ सकते हैं, है ना? अभी आपके लिए मोबाइल इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, उसे वहाँ से मोबाइल बिल्कुल हटा दीजिए, उसका नेट बंद कर दीजिए, कोई फ़ोन किसी का फ़ोन अटेंड मत कीजिए। आपको सिर्फ़ 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ़ आपको पढ़ना है, उसमें ही मन लगाना है। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर देख लीजिए, मूड फ्रेश करने के लिए कोई अच्छा गाना सुन लीजिए, इसलिए मोबाइल का यूज़ कीजिए, है ना? अभी इसलिए यूज़ मत कीजिए। आपको पता है कि एग्ज़ाम के पहले बोला जाता है ना मोबाइल मत चलाइए, क्यों? क्योंकि आपको वो ना खुशी देता है, नहीं अभी तो पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, मोबाइल चलाना अच्छा लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि मोबाइल अच्छा लगता है तो आपको इसलिए बोला जाता है कि मोबाइल मत चलाइए, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके इसको छोड़ने की आदत बनाइए। एक दिन से तो नहीं होगा ये, लेकिन आपको धीरे-धीरे ये चीज़ करनी पड़ेगी। मोबाइल से, नेट से थोड़े दिन मतलब दिन में जब आप पढ़ रहे हैं, तब एटलीस्ट आप उसे यूज़ मत कीजिए और ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अलावा भी बहुत सारी मतलब छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है, आती रहती है जब हम पढ़ते हैं। तो देखिए उन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, आपको हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेना है कि जब आप उसको चैलेंज की तरह लेंगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं, मुझे तो करना ही है। एक चैलेंज की तरह लीजिए, कोई मेहमान आ गया, हाँ, आने दीजिए, कोई कुछ बोल रहा है कि देखो अभी तो मुझे बोल रहे थे कि पढ़ना है, अभी मोबाइल चला रहे हैं। ताने सुनने को भी मिलते हैं कभी-कभी, है ना? कि अभी तो हमें बहुत बोल रहे थे कि है ना हमें पढ़ना है और देखिए अब बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। किसी को क्या पता कि आप पहले पढ़ रहे थे, है ना? तो इन चीज़ों से आपको ही लड़ना है, आपको उसे इग्नोर करते चलना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। फालतू का बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ना? घर में रह के क्योंकि जब हम घर में रह के पढ़ाई करते हैं तो ये चीज़ें सब होती है। कोई आपको क्या बोलेगा, कहीं थोड़े आप खड़े हो गए कि अभी तो बोल रहे थे पढ़ाई करनी है, अब ये पढ़ाई कर रहे हैं, देखो टीवी देख रहे हैं। उन्हें क्या पता कि आप कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको उसको ना चैलेंज लेना है। जब हम चैलेंज लेके चीज़ों को सॉल्व करेंगे, आगे उसको उस प्रॉब्लम से जब हम निपटेंगे ना, तो आपको मज़ा आने लग जाता है ना? देखा है आपको कि स्कूल में या कहीं पर भी आपको कोई बोलता है, ये करके बताओ, जब आप उसको सॉल्व कर लेते हो, है ना? कोई चीज़ आपको मना की जाती है, नहीं अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ना नहीं है, आपको कोई और काम बोला जाता है, नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, लेकिन हमारा मन क्या करता है, हमें तो वो करना है। तो यहाँ पर भी आप उसको इस वे में लेके चलें कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं, अभी ये कर लो, वो कर लो, तो आपको चैलेंज की तरह लो उसे और फिर उसे करके ही रहो, तो आपको देखना मज़ा आएगा। जैसे आप दूसरी चीज़ों को करने में मज़ा आता है, वैसे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपनी सिचुएशन से खुद लड़ना है, खुद पढ़ाई करनी है। जब हम घर में रहते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। आपको उनसे निपटना भी आना पड़ेगा, एडजस्ट करना भी आना पड़ेगा और पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको मतलब ध्यान में रखने हैं कि आप घर पे रह के कैसे पढ़ाई कर सकते हो। वैसे तो आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।